नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मन की बात अतुल्य भारत के साथ के इस सेशन में मैं अजय शर्मा आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं यहाँ पर अतुल्य भारत के मंच पर। और सेंचुरी हमारी हो चुकी है 104 प्लस। जो है हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एंड आई नो बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा रास्ता भटक रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा उनका विजन वहां पे क्लियर नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है मिस्टर ऐश ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। या फिर फॉर दैट मैटर बहुत सारे कॉपी ट्यूबर्स हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा था। या फिर बैक एंड पे हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने कुछ कहा है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। कुछ लोग ओ क्रिएट की बात कर रहे हैं कि ओ क्रिएट आने वाला है, कुछ ओडोमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें बैक एंड पे हो रही है। बट एक चीज मैंने यहाँ से आप सभी के साथ पहले भी क्लियर की थी कि हमें फॉलो करना है मिस्टर ऐश मोहारा को। आवर बेस्ट फ्रेंड इज आवर बैक ऑफिस। और उस बैक ऑफिस में आपका अपडेट सेक्शन में अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मतलब वो डन नहीं है। उसके बारे में अभी ऑफिशियल हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता तो फिर किसी भी जरिए से वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हो वो रिलायबल नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर वो बैक ऑफिस से मैच नहीं खाती है तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस को तैयार कर रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारा। ठीक है, इसको मॉनिटर कर रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारा, सारा कंट्रोल उनका है। और जो भी आगे के स्टेप्स हैं, प्रोग्रेस हैं, अपडेट्स हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं मिस्टर ऐश। ठीक है। कल का मैं 360 का एपिसोड देख रहा था जहां पर आज सुबह ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो देखने की, जहाँ पे जो क्रिस और मार्टी बेसिकली अवेलेबल थे वहां पे। और उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है मिस्टर ऐश से, लगभग 2 घंटा उनकी बात हुई है। काफी सारी डेवलपमेंट जो बैक एंड पे हो रही थी उन सब चीजों को लेकर। ठीक है, बट उन्हें मालूम नहीं है कि ये सब चीजें पब्लिक कब होने जा रही हैं। ठीक है, इतना मालूम है कि मिस्टर ऐश बैकएंड पे ही इज फुली कॉन्फिडेंट। फुली कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या होता है कि अब हमें चीजें तैयार नहीं करनी है। अब हमारे रास्ते में कोई किसी तरह का रोड़ा या अड़चन नहीं है। ठीक है ना। ओनली थिंग कि जो इन 7 महीनों में हमने डेवलपमेंट्स की है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने ग्लोबल लॉन्च के वक्त पे हम जो है इसको पब्लिकली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे ग्लोबल लॉन्च की बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। और उस ग्लोबल लॉन्च को हम जितना इम्पैक्टफुल और जितना बड़ा बना सकते हैं उसको कोशिश की जा रही है। अब मतलब आप इस तरह से समझिए कि अभी तक आपके पास एक अकेला ओ कनेक्ट था, उसके साथ ओ ट्रैकर था जिससे आपको कमीशन बोनसेस ये सब चीजें मिलनी थी। लेकिन अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स और हैं जो रेडी हो चुके हैं, जिनको बैकएंड पे इंटीग्रेट किया जा रहा है, सर्वर पे हमारे डाटा सेंटर में उनको अपलोड किया जा रहा है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अब जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं, ठीक है, जो बेसिकली आप यहाँ से वेल्थ कमाने वाले हैं, ठीक है, वो सोर्सेज अब मल्टीपल हो रहे हैं। ठीक है, ऑन पैसिव एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है धरातल पे जहाँ पे आपका कोई सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। जिस तरह से आप नौकरी करते हैं और आपको एक तनख्वाह महीने में मिलती है, ठीक है, फिर वो साल का इंक्रीमेंट है, वो सब सारा सिस्टम चलता है। यहाँ पे उस तरीके से नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने वाले हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, जो 24/7 बेसिस पे यहाँ पर काम करने वाले हैं। हम इंटरनेट के व्यवसाय में हैं बेसिकली, और यहाँ पर जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी दुकानें यहाँ पर खुलती हैं, बेसिकली वो 24 आवर्स चलती हैं। तो वो दुकान खोलने की तैयारी हो रही है। और इन 7 महीनों में मुझे लग रहा है हमने काफी सारी डेवलपमेंट बैक एंड पे कर ली है एज फार एज ऑन पैसिव इज कंसर्न। ठीक है, और वो जब सारी चीजें बैक ऑफिस के साथ हमारे इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो हम सब लोगों को मल्टीपल तरीके से अब बेनिफिट करने वाली है। तो मतलब जब मिस्टर ऐश कहते हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बिग का मतलब है, ठीक है, वी आर डूइंग इट इन दैट पर्टिकुलर वे। मतलब हम उस पर्टिकुलर तरीके से इसको कर रहे हैं। और जहां हम सिंगल मतलब अर्निंग्स पे यहाँ पे डिपेंडेंट रहने वाले थे, अभी बहुत सारी हमारी अर्निंग के जो साधन है, डेफिनेटली जब प्रोडक्ट्स मल्टीपल होंगे तो पैकेजेस भी मल्टीपल होंगे। जब पैकेजेस मल्टीपल होंगे तो जो हमें यहाँ से कमीशन और बोनसेस जनरेट होंगे वो भी मल्टीपल होने वाले हैं। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 4 0 5 0 का ख्वाब देख रहे थे तो ऑब्वियसली 1 0 और बढ़ते हुए नजर आने वाली है आपको। तो ये इस तरीके से चलने वाला है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस फेस में हम सब लोगों को जानना है वो ये है कि odomain.com हमारा अपना मतलब जो दुकान खोलने का लाइसेंस है और वो हमें ऑलरेडी आईकैन से मिल चुका है, और आईकैन के प्लेटफॉर्म पे हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है इन सभी चीज़ों को। उनका जब वीडियो स्केचुअल या फिर मीडिया या प्रेस रिलीज जब आएंगी वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली बैकएंड पे अब उस ग्लोबल लॉन्च को, जिस ग्लोबल लॉन्च को हम शायद एक दो प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाह रहे थे, अब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ उस ग्लोबल लॉन्च की बैकएंड पे तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एडिशनल थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है। और ऑन पैसिव अकेला ऐसा व्यवसाय है धरातल पर जहां पे अगर हम एडिशनल टाइम किसी चीज के लिए ले रहे हैं तो दैट इज फॉर बेटरमेंट, इजंट इट? तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन मार्केट में अब जाने वाला है वो हो सकता है इस तरीके से जाए कि अब हम ऑटोमेशन की फीचर को, जिसको हम रास्ते में या भविष्य में इम्प्लीमेंट करने वाले थे, वो सब चीज़ें हमारी बैक एंड पे रेडी हों। और ओ डोमेन आप समझ लीजिए कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए आने वाला है जिसमें आपको मतलब पर सेकंड इनकम वहां से जनरेट होगी। आपकी अपनी दुकान होगी ऑन वो और आपके नाम से होगी, जो नाम आप उसका चाहेंगे, डोमेन अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा। जैसे मेरा नाम अजय शर्मा है तो www.onpassive.com/ajaySharma.com करके आगे जो भी उसका वो रहेगा, अभी मुझे नहीं मालूम किस तरीके से वो डोमेन नेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप की जब दुकान एक बार खुल जाएगी ना, तो आप समझिए कि जो जो आप महीने की, हफ्ते की या दिन की इनकम जनरेट करने की सोच रहे थे, अब आप पर सेकंड इनकम का हिस्सा बनने वाले हैं। आपकी वो दुकान 24/7 खुली रहने वाली है, और जितने प्रोडक्ट्स आपने सब्सक्राइब किए होंगे उतने प्रोडक्ट आपके पास वहां पर सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे। देखिए, सेलर बनना है तो रीसेलर अगर आपको बनना है, हमने रीसेलर का एग्रीमेंट साइन किया था जब हमने इकोसिस्टम ज्वाइन किया था, और उस रीसेलर एग्रीमेंट में जो जो प्रोडक्ट आप सब्सक्राइब करते जाएंगे उसको रीसेल करने का भी आपको अधिकार मिलता है, ठीक है। अभी किस तरीके से रहने वाला है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो हम नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी भी रीसेलिंग की हमें परमिशन मिले। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैं अपने नॉलेज के आधार पर बोल रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने नहीं कहा है या कंपनी ने नहीं कहा है, बट जो प्रोडक्ट आप सब्सक्राइब करेंगे वही बेचने के लिए आपके उस दुकान पर अवेलेबल रहने वाले हैं। बिसाइड्स उसके अलावा हम आपको दुनिया के 220 देशों से जो है ट्रैफिक, वहां पे टारगेटेड ट्रैफिक जिसको कहते हैं, दुकान पे कस्टमर जिसको कहते हैं, वो लाकर आपको देने वाले हैं। अब वो कस्टमर को आप अपनी वेबसाइट पे कितनी देर रिटेन कर सकते हैं, इसमें हम सभी, आप सभी की इन्वॉल्वमेंट की, हम सभी को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें थोड़ी बहुत ही बेसिक नॉलेज इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, दुनिया की 220 देशों की मार्केट से जब हमें कस्टमर मिल रहे हैं तो हम ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के अलावा भी यहाँ पर अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। समझिए मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इंटरनेट पे दुकान आपको खोल के दे रहे हैं, उसकी देखभाल पूरी वो कर रहे हैं, और उस पर अपने व्यवसाय के अलावा, ऑन पैसिव के व्यवसाय के अलावा, अगर आपका कोई अपना पर्सनल व्यवसाय है, अपना कोई पर्सनल बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो 200 दुनिया के 220 देशों का ट्रैफिक आपके पास वहाँ अवेलेबल होगा। तो इसीलिए सभी से ये कहा जाता है कि एंगेज रहने का वक्त अब आ चुका है। ऑटोमेशन की हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। जब ऑटोमेशन में वो बिजनेस जाएगा, सभी चीज़ें वहाँ से ऑटोमेटेड होंगी, तो रेवेन्यू तो डेफिनेटली आपको जनरेट होगी, बट उस रेवेन्यू को मल्टीपल आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको वहां से 1,000 रुपए जनरेट हो रहे हैं, तो 1,000 को 2,000 कैसे कर सकते हैं, उसको 4 कैसे कर सकते हैं, 6 कैसे कर सकते हैं, 8 कैसे कर सकते हैं, 10 कैसे कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल दुकान रहने वाली है, और वहां से जो कुछ भी आप अर्निंग करने वाले हैं वो आपका अपना है, ऑन पैसिव का उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस का हथियार मिस्टर आयुष ने हम सभी के हाथों में दे दिया है, ठीक है। और बिजनेस ऑटोमेशन पे बिजनेस एक्टिविटी को ले जाना, ठीक है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम की। और फिर हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम है तो ये पर्यावरण फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आप सभी को जितने भी प्रोडक्ट्स आपको सब्सक्राइब करने के लिए दे रहे हैं, ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाले हैं, और इसके लिए अब आपके पास हार्डवेयर की या फिर बहुत सारे जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन के सेटअप्स रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। अगर आप मोबाइल डिवाइस से भी उनको एक्सेस करना चाहते हो तो मोबाइल डिवाइस से भी एक्सेस कर पाएंगे आपको, ठीक है। अब हाई कॉन्फ़िगरेशन, उसकी रिक्वायरमेंट, आईटी सेल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट, अपने सर्वर, अपने डाटा, वो सब चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑब्वियसली पर्यावरण में भी हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हार्डवेयर और मशीनरीज हम यूटिलाइज करते हैं, इनके मेंटेनेंस के लिए, इन सभी की वजह से बहुत सारा जो है पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। तो इसीलिए इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है कि भैया प्रोडक्ट एक जगह हमारे डाटा सेंटर पे वहां पे अवेलेबल होंगे, और वहां से आप डायरेक्ट उन प्रोडक्ट्स को सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव इंटरनेट व्यवसाय में हम लेकर आने वाले हैं। सास बेस्ड वैसे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना बड़ा मतलब डेवलपमेंट ऑन पैसिव कर चुकी हैं, और उसके साथ फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये दो चीज़ों का जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ना, मतलब मशीन लर्निंग के माध्यम से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को भी मतलब खुद से सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट जो है इस फील्ड में ऑन पैसिव करने वाला है। तो एआई की रेस ये आप सभी को मालूम है कि 90 के दशक की रेस कुछ और थी, है ना? आज हम 21st सेंचुरी में हैं, तो यहाँ पे इस सेंचुरी में अब अगला युग जो रहने वाला है, एक युग, एक डिकेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? वो युग एआई का रहने वाला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस युग में दुनिया के 220 देश उस रेस में हैं। सब अपनी-अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पैसिव इस फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन जिस नज़रिए से, जिस उद्देश्य से और मतलब जिस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश ऑन पैसिव काम कर रहा है, वो डेफिनेटली एआई के इस युग में पूरी दुनिया को लीड करने वाले हैं हम। और ऑन पैसिव इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो ये इकोसिस्टम धरातल पे मतलब इंटरनेट का दूसरा नाम ऑन पैसिव इकोसिस्टम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला काम तो वेरिफाइड प्रोफाइल्स होंगी सारी की सारी। हमारे पास वो वेरीफाई है जो मतलब केवाईसी की दुनिया में एक तहलका मचा देने वाला है, ठीक है? केवाईसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट जिस मर्जी की हो, चाहे वो कंपनीज की हो, बैंक्स की हो, जहां मर्जी जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो केवाईसी की, जिसके पास ऑन पैसिव की ओ वेरीफाई का टिक होगा वो 100% वेरीफाइड होगा, ठीक है? फेस रिकॉग्निशन आपका और एआई बेस्ड जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस ऑन पैसिव का ये ओवरीफाई लेकर आ रहा है, उसके बाद जितने लोग भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर करेंगे वो सबके सब वेरीफाइड होंगे। और यहाँ पर आने के बाद फिर वो लड़का लड़की नहीं बन सकता है, हिंदू मुस्लिम नहीं बन सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपने फ्रॉड लिंक्स डाल के फ्रॉड करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है जिसका कोई भी जिम्मेदारी, ये जो जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जबकि ऑन पैसिव ये इंश्योर करेगा कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पे करता है तो उसको हमारा ओ ट्रैकर मॉनिटर करने वाला है। और एक बार अगर ओ ट्रैकर पे हमने किसी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, किसी की वेबसाइट या किसी के आईपी एड्रेस को हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया, या किसी की आईडी को हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया, तो दोबारा कभी भी वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएगा। मतलब इस जन्म में तो नहीं बन पाएगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरे बायोमेट्रिक्स तैयार होंगे, फिर अगले जन्म में आके वो इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा। तो नीट एंड क्लीन इंटरनेट अभी सबको मिलने वाला है, ठीक है? पहली चीज जो ऑन पैसिव करने वाली है। दूसरा, हम करेक्शन टू करप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर द करेक्शन टू करप्शन। तो बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे इंटरनेट पे होने वाले बिजनेसेस जितने भी हैं, वहाँ पे डोमिनेशन आपको दिखेगा। जो बड़ा बिजनेस होगा वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। आप व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लीजिए। व्हाट्सएप एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसने भी की है, और एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी ये थी, ठीक है? उसके बावजूद व्हाट्सएप का अधिग्रहण जो है, आप सभी को मालूम है, फेसबुक और गूगल जैसे बड़े जाइंट्स बैठे हैं, उन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया। अन्यथा वो उसको वहाँ पे गेटवे नहीं दे रहे थे, उसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अपने सर्वर्स नहीं थे, अपने डाटा सेंटर्स नहीं थे। और इंटरनेट की एक्टिविटी को मतलब कंट्रोल में करने के लिए और भी बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं जो आपके इन हाउस होने चाहिए। मतलब आपका अपना होगा। जैसे मैं बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप चीनी के दाम कंट्रोल करना चाहते हैं तो खेत आपके अपना होने चाहिए, मजदूर आपके अपने होने चाहिए, गन्ना आपका अपना होना चाहिए, मिल आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उन चीनी के दामों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से इंटरनेट की एक्टिविटीज में अगर आप कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो डाटा सेंटर आपके अपने होने चाहिए, सर्वर्स आपके अपने होने चाहिए, प्रोडक्ट्स आपके अपने होने चाहिए, एम्प्लॉयज आपके अपना होने चाहिए। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रिक्वायर्ड है बिजनेस करने के लिए, कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सारा का सारा हमारा इन हाउस होना चाहिए, हमारा अपना होना चाहिए। तब जाके हम यहाँ पे कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बैकएंड पे तैयारियां की जा रही हैं। हमारे अपने सर्वर्स हैं, ठीक है? एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपको ये जो सॉफ्टवेयर अभी दिख रहा है, जिस सॉफ्टवेयर को हम एज अ सास बेस्ड यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को, ये एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे मतलब अभी मैंने इसका रिकॉर्डिंग जब शुरू किया तो मैं इसका रिकॉर्डिंग अभी सर्वर पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये फैसिलिटी और किसी भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी जहां पर आपको सर्वर पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जा रहा हो। मतलब समझिए कितना सारा डाटा वहां सर्वर पे वो स्टोर किया जा रहा है, और 30 डेज तक ये वहां पर अवेलेबल रहेगा। उस दौरान आप कहीं पे भी, आप चाहे मोबाइल डिवाइस से मीटिंग कंडक्ट की हो आपने, और बाद में आप चाहते हो कि उसकी वो रिकॉर्डिंग को आप लेना चाहते हैं, तो कभी भी आप इसको डाउनलोड करके अपना जहाँ पे सेफ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इस तरह की फीचर्स हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो चैलेंज यहाँ पर है दैट इज कॉस्ट कंट्रोल।
अगर हमारा सब कुछ इन हाउस होगा तो हम कॉस्ट कंट्रोल इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आउटसोर्स करके जाएंगे या उसके लिए हैवी बिल्स पे करते हुए जाएंगे और किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहकर अगर हम चलते जाएंगे तो हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल एक और बड़ा उद्देश्य है मिस्टर ऐश का। वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी में आम से आम आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी जिसके पास भी एंड्रॉयड फोन है ना, ठीक है, और इंटरनेट वो यूटिलाइज कर रहा है, तो वो इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सके। वो कोशिश की जा रही है, इतने इसको उतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसलिए देखिए 10,000 का ये जो प्लेटफॉर्म मिस्टर आइश अभी मार्केट में हमें $125 में उन्होंने अवेलेबल करवाया है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी भी अगर आप देखेंगे तो जून $6,400 ले रहा है, और मिस्टर ऐश ने खुद से कहा था कि $5,000 पर मंथ की कॉस्ट पे हम इसको अभी भी बहुत आसानी से बेच सकते हैं। उसके बावजूद भी $1,400 जो है जो हमसे जुड़ता है उसके बचते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, गवर्नमेंट्स, ठीक है, वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करती हैं। हमारे आपको अभी नहीं शायद इसका यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब एजुकेशन पूरा आपका इंटरनेट के थ्रू होना शुरू हो जाएगा, जब हमारा ओ अकेडमी जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, उनका वहाँ पे जो है इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए, मैंने और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे, ठीक है, दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बट ये सपना मिस्टर ऐश यहाँ से पॉसिबल करने वाले हैं ओ अकेडमी के थ्रू, और वो घर बैठे वो उन प्रोग्राम्स को कर पाएंगे और एक अफोर्डेबल कॉस्ट में कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्री आज की डेट में अगर कुछ होना चाहिए ना, पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखिएगा, हम फ्री साइकिल दे देंगे, हम फ्री मोबाइल दे देंगे, हम फ्री लैपटॉप दे देंगे, हम फ्री बिजली दे देंगे, हम फ्री पानी दे देंगे। ये जो फ्री दिया जाना चाहिए ना, ये फ्री एजुकेशन होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप एजुकेशन वाले फील्ड को बिल्कुल फ्री कर देते हैं ना, तो मतलब हम डेफिनेटली एक एजुकेटेड और डेवलप्ड सोसाइटी कम्युनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो रहा है। एजुकेशन को तो यहाँ पे बिजनेस बना के रख दिया गया है, धंधा बना के रख दिया गया है। तो वो सब मोनोपोली ऑन पैसिव जो है अपने इकोसिस्टम के थ्रू उसको ब्रेक करने वाला है। तो इसीलिए हम सबका ध्यान बेसिकली कहाँ रहता है कि पैसे कब मिलेंगे, मुझे पैसे की दिक्कत है, ये है वो है, ये जनरेशन का छोड़ो यार, अभी का नहीं दे पा रहे हैं, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। भैया हम व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है, ठीक है। एक मतलब व्यवस्था परिवर्तन का शुरुआत है ये जो ऑन पैसिव करने जा रहा है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो बेसिकली करने जा रहा है। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो चैलेंजेस रास्ते में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पूरी दुनिया की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की समस्या का समाधान करने की सोच रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये फाउंडिंग मेंबर्स या सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारा या फिर अपनी जेब में भरने का नहीं सोच रहे हैं। हम 8 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारे इस धरातल की है, उसके यहाँ जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सिस्टम बिगड़ा है ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, क्वालिटी टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, और उसके साथ साथ उसका अफोर्डेबल और मतलब यूजर फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है। तो ओकराइट का इंटरफेस आप देखेंगे, बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ये बनाया है। हालांकि सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, उसके बावजूद एक आम आदमी जो यहाँ पे लगातार अभी जुड़ता जा रहा है, हमारा आम फाउंडिंग मेंबर जो यहाँ पे जुड़ता जा रहा है, वो बहुत इजीली यहाँ पे वेबिनार कंडक्ट भी कर पा रहा है, मॉनिटर भी कर पा रहा है, और इन फीचर्स को यूटिलाइज भी कर पा रहा है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, ठीक है। आप देखिए सिस्को का बहुत सारे लोग उसको, कोई किसको बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सिस्को जो है, अगर आप नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो सिस्को टॉप पे आता है। पूरे वर्ल्ड में सिस्को टॉप पे है जहां तक हम नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, इजंट इट। मुझे इस तरह से मालूम है क्योंकि भारतीय वायुसेना में जब मैं था तो वहां पर हमारा एक डेडिकेटेड एयरफोर्स नेटवर्क क्रिएट किया गया था, और जिसके लिए इक्विपमेंट डिवाइसेस, एक आईपी फोन प्रोवाइड किया था, वो सिस्को का बना हुआ था। उस आईपी फोन से हम इंटरनेट के साथ साथ पूरे पैन इंडिया किसी भी एयरफोर्स यूनिट में बात कर पाते थे। तो ये जो इक्विपमेंट है, इनको सिस्को सिस्को प्रोवाइड करता है, और सिस्को ने सर्टिफाई किया है कि भैया ऑन पैसिव जो कह रहा है और जो कर रहा है, ठीक है, ये इनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सिस्को हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है। आई कैन जो मतलब दुनिया का दुनिया को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, जहां से मतलब आप यहाँ पे इंटरनेट पे जितनी दुकानें खोलते हैं, उन दुकानों को जो लाइसेंस का रेगुलराइजेशन जो करता है, जो संस्था लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, दैट इज आई कैन। तो आईकैन ने हमें एग्रीटेड कर दिया है। आईकैन ने हमें ठप्पा मार के कह दिया कि भैया हाँ, हम इजाजत देते हैं ऑन पैसिव को, वो जितनी दुकानें खोलना चाहें इंटरनेट पे यहाँ पे खोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्लाइंसेज है, और वो लीगली सब कुछ कर रहे हैं। तो
ओवरऑल मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न, हम मतलब लॉन्च होने से पहले, ग्लोबल होने से पहले ही अगर यूनिकॉर्न बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कुनबा, ठीक है, हमारी तरफ नजर गड़ा के बैठा है और हमसे जुड़ने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं होना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट 14 लाख फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की, बस इतना सा हो गया, या 10-15 लाख 20 लाख और हमारे साथ जुड़ गए उतना सा हो गया, नहीं। दिस इज अबाउट 8 बिलियन पॉपुलेशन, और हम लाखों से करोड़ों में जाते हैं, यहाँ देर नहीं लगेगी, और उस वक्त फिर आग लगने के बाद अगर हम कुआं खोदेंगे तो डेफिनेटली फिर वही मुंह की हमें खानी पड़ेगी। इसलिए बैकएंड पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हमारे पास जो प्रेजेंटली अभी डाटा सेंटर्स या सर्वर्स हैं, उनसे 10 गुना बड़े डाटा सेंटर पे काम किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में 3 बड़े डाटा सेंटर्स हैं, 2 यूके में है, एक यूएसए में है, ठीक है ना, और चौथा हमारा तैयार हो रहा है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड टीम ऑलरेडी काम कर रही है, सेपरेटली उसी के लिए काम कर रही है, उसी डाटा सेंटर पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बैकएंड पे हो रही है। इन द मीन टाइम हमने एक कड़वा अनुभव ये रहा कि हमने जब सितंबर से अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की, तो मर्चेंट ने हमारे फंड होल्ड कर लिए। अब वो फंड ऐसे नहीं है कि 1-2 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर कर लिए, वो मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो होल्ड कर के बैठ गए और व्यवस्था का फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे करप्टेड सिस्टम है। उनको लगा कि ऑन पैसिव भी एक स्पॉन्जी स्कीम है, बाकी कंपनियों के हमने पैसे खा के हजम कर लिए, इनके भी खा लेते हैं, कोर्ट में ये जा नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, एंड फाइनली लीगल एक्शन हमें लेना पड़ा, और उस लीगल एक्शन को प्रोसीड करने में 6+ मंथ लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था भी यहाँ किस तरह की है। हमें अपना पैसा लेने के लिए 6 महीने से हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसी व्यवस्थाएं चाहते हैं? हम ऐसी व्यवस्थाएं चाहते हैं, मजबूरी है हमारी उस उन व्यवस्थाओं के साथ रहना भी और उसको एक्सेप्ट करना भी। तो एक और चैलेंज मिस्टर ऐश ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिस्टर ऐश ने कहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत और ज्यादा ऊपर नीचे टाइम लगे, हमारा अपना ऑर्गेनिक पेमेंट प्रोसेसर तैयार होगा, और आप उसके बाद समझ लीजिएगा कि ये जितने जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक बैंक लेना देना, आगड़म बगड़म, मर्चेंट फर्चेंट, आपको सारे जो जितने भी दिख रहे हैं ना, इन सबका बैंड बजाएंगे मिस्टर ऐश सबसे पहले। तो व्यवस्था को चैलेंज करना, और उस व्यवस्था को चैलेंज करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। देखिए, चैलेंज करने को तो मैं किसी को भी चैलेंज कर दूं, अभी मैं जाके बिल गेट्स को, एलन मस्क को जाकर चैलेंज कर दूं, ठीक है, लेकिन मेरा चैलेंज और वो उसको एग्जीक्यूट भी तो मुझे करना पड़ेगा। तो मिस्टर ऐश ने पहले एग्जीक्यूट किया है, और ये वो जब वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, ओपनली कह रहे हैं, यूएसए में फ्लोरिडा में बैठ के वो ये बात कह रहे हैं। यूएसए में आप इंडिया की तरह बकबक नहीं कर सकते, बकवास नहीं कर सकते वहां पे, वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हमारे इंडिया की तरह नहीं है। आप जाइए दुबई, दुबई दुनिया में नंबर 1 कंट्री है जो मतलब लॉ इन्फॉर्मेशन, मतलब वहाँ का लॉ इतना स्ट्रिक्ट है। वहाँ दुबई के शेख जो है वो, या प्राइम मिनिस्टर या कोई ये जो है वो लाल बत्ती लगाकर नहीं चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पावर नहीं दिखाई जाती। कानून है वो सबके लिए बराबर है, टॉप टू बॉटम सबके लिए बराबर है। रेप कोई करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो टॉप टू बॉटम सबके लिए बराबर है। तो लॉ स्ट्रिक्ट है वहां पे। दुबई जैसी कंट्री में बुर्ज खलीफा पे हमारे अपने फ्लोर्स होना, हमने वहां पे कमरा नहीं लिया है, एक किराए पे कोई घर नहीं लिया है, किराए पे कोई दुकान नहीं ली है, हमने हमने पूरा का पूरा फ्लोर लिया है। तो पूरे के पूरे 2 फ्लोर अपने होना, ठीक है, और दुबई जैसी लीगल कंट्री में दुबई की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना, पूरा यूनाइटेड अरब अमीरात में इस टाइम ऑन पैसिव का झंडा लहरा रहा है। तो दुबई इज द बिजनेस हब। वहां से दुनिया के सारे बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं, वहां से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो वहां पे तो ऑलरेडी हमारा डंका बज रहा है। वर्ल्ड पुलिस समिट, आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं भाई साहब, पुलिस वालों को कहाँ से धोखा देंगे? वहाँ इंटरपोल मौजूद है, वहाँ पूरी दुनिया की पुलिस मौजूद है, ठीक है, हम उनको होस्ट कर रहे हैं। ऑन पैसिव वाज द होस्ट ऑफ दैट इवेंट। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट, मतलब उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए, टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा होता है? जाइटेक। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सम्मेलन पूरी दुनिया में कौन सा होता है? जाइटेक्स ग्लोबल, जो अभी दुबई में रिसेंटली हुआ है, ठीक है। और वहां पर भी 3000+ कंपनीज के सीईओ मौजूद थे। उन सभी ने इंटरेस्ट दिखाया ऑन पैसिव के साथ चलने का। ऑन पैसिव की जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है, उन सबके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल निभाने वाली है, ठीक है। तो क्या मैं और आप ये इस लेवल से जाइटेक्स ग्लोबल में कभी पार्टिसिपेट करने की भी सोच सकते हैं? कभी सोच ही नहीं सकते। वहां पे कुछ अचीव करना तो अलग बात है। और वहां पे भी मतलब जहां तक स्टॉल्स की बात थी, तो ऑन पैसिव का जो स्टॉल था, इट वॉज ऑन द टॉप। और ऑन पैसिव को नेक्स्ट ईयर जब वहां पे वो सम्मेलन होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस ग्रांट किया गया है, जबकि वहां पे मिलता नहीं है जगह। जगह नहीं मिल पाती है आपको कि आप वहाँ पे अपना ठेला लगा के जो है पब्लिसिटी कर पाएँ या मार्केटिंग कर पाएँ।
वहां पे एडिशनल स्पेस ग्रांट हुआ है ऑन पैसिव को, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। अब आ जाइए यूपीआई पेमेंट्स पर, ठीक है। यूपीआई पेमेंट्स आप देख रहे होंगे ग्लोबली बहुत जगह एक्सेप्ट हो रही है, तो ये अपने आप से तो काम नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बैकएंड पे काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, नाम बोल रहा हूँ उनका, पीयूष गोयल जी, उनके साथ हमारे मोहम्मद कमाल मौजूद थे वहां पे, हमारे कंपनी के कू। तो वो सब आपने अपनी आंखों से देखा है ना, वो पीठ पीछे तो नहीं हो रहा है, कुछ छुपा के तो नहीं हो रहा है। वहां पे क्या क्या उनके बीच में बातचीत हुई होगी, क्या क्या टाइप्स हुए होंगे, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट होंगे और उनका टाइम आएगा पब्लिक करने का, वो भी हम सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो डेवलपमेंट के मामले में आप डेवलपमेंट की तरफ फोकस कीजिए कि इन 5 सालों में हमने क्या डेवलपमेंट्स किए हैं और आज हम किस स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप दुनिया के किसी भी देश में जा रहे होंगे ना, तो एज ए स्टेट गेस्ट आप जाने वाले हैं, आप ये समझिएगा। इस तरह की एम्पावरमेंट उन लोगों को मिलेगी जो लोग समझ रहे हैं, समझने के बाद यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, एंगेज रहेंगे और अपने बिजनेस को मल्टीपल करने में यहाँ पर कामयाब रहेंगे। तो वो सारे लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि लोग ओकनेट से ही नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। 15 लाख प्लस फाउंडर होने, 14 लाख फाउंडर होने के बावजूद यहाँ पे दिन के सिर्फ 2000 वेबिनार होते हैं, वो भी वीकेंड में होते हैं। तो एक्टिव तो 2000 लोग ही है ना, तो यही 2000 लोग बेसिकली टॉप ऑफ द फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बाकियों को पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मतलब आप पद और प्रतिष्ठा पैसे से पाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको मान सम्मान के साथ जोड़ेंगे ना, तो मान सम्मान जो है वो आपका कई वंशों तक, कई कई पीढ़ियों तक जो है आपका रहने वाला है, जो लोग यहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं। तो इस बड़े मिशन में हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियली हम किसी तरह से कैपेबल नहीं है। आप बात करें प्रोफेशनली, प्रोफेशनली हम लोग कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं? हमें फॉलो करना है, हमें मिस्टर ऐश को फॉलो करना है। और ये जो बीटा टेस्टिंग, बाहर की दुनिया को नहीं मालूम है कि ओकनेक्ट का इतना बड़ा ये सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बीटा टेस्टिंग है। और इस टेस्टिंग के दौरान हो सकता है छोटी मोटी हमें यहाँ पे दिक्कतें भी आए, लेकिन जब ये हमारे डाटा सेंटर से फ्लॉलेसली हम इसको पब्लिक करेंगे, तो वहां पे वो किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आने वाला है। बट ये दौर मिला है टेस्टिंग करने का, तो करनी चाहिए। जितना ज्यादा लेवल पे हम इसको टेस्टिंग करेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हमें अपनी पता चलेगी। 10,000 का ये कैपेसिटी है इस रूम का, मुश्किल से 128 लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो दिस शोज बहुत सारे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। डेफिनेटली वो पर्सनल लेवल पे कर पाएंगे, लेकिन जहां तक बात आती है आपका एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक समाज के प्रति आपके उत्तरदायित्व की, तो वहां पर ज्यादा भूमिका ये लोग नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि जो लोग आज ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आने के बाद कहाँ से समझ पाएंगे? और आने के बाद फिर आनन फानन में इधर लुटा उधर लुटा, ऐसा कर वैसा कर, यही सब होने वाला है। बहुत कम लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबली काम करने वाले हैं, और उन्हीं रिस्पॉन्सिबली काम करने वाले लोगों को बेसिकली यहाँ पर उनकी छटनी हो रही है, उनको देखा जा रहा है। मिस्टर ऐश बैकएंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो लोग अपनी तरफ अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में यही सब लोग, जो 2000 प्लस लोग जो वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, हम सभी को ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया था, याद होगा आपको, बहुत पहले जब डॉक्टर सोहा ने ओमेल, ओट्रिम और ये तब 3 चीजें लॉन्च की थी हैदराबाद ऑफिस से, तो उन्होंने कहा था ब्रांड एम्बेसडर्स, हम सब ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। तो ब्रांड एम्बेसडर सारे नहीं हो सकते, सारे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सारे समझ ही नहीं रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सभी के पास है, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओपन टू एवरीवन। 8 बिलियन पॉपुलेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आज की डेट में हम कहते हैं क्रिस जॉनसन विल बी द फेस ऑफ ओबलेस। ओबलेस का चेहरा क्रिस जॉनसन है। क्यों? क्योंकि क्रिस जॉनसन अभी कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी चैरिटी में अपनी इनकम से, अपना सोर्स ऑफ इनकम से, अपना जो उनके पास है उससे बहुत बड़ी चैरिटीज वो ऑलरेडी कर रहे हैं। कहीं स्कूलों के लिए बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। तो असली चेहरा तो वही होगा ना। हमें, आपको, हम सभी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो हमारे अंदर प्रतिभा है ना, ठीक है, मैं सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने की बात कर रहा हूँ। उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। सोशल मीडिया पे आपको जो ये सारे हमें बेसिकली ऑन पैसिव इकोसिस्टम मिल गया है, इसको समझिए, ठीक है। और इसको समझने के बाद अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मार्केटिंग नहीं करना है। यू आर नॉट एन मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये मिस्टर ऐश जानते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन पे वो लेकर आ रहे हैं। मार्केटिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मार्केटिंग ऑन पैसिव खुद से करने वाली है। और जितने भी लोग ऑन पैसिव से डायरेक्ट भी जुड़ने वाले हैं, आप अपनी तरफ से अपने साथ जो एफिलिएट जोड़ेंगे वो तो छोड़िए, आपके हैं ही हैं। उसके अलावा ऑन पैसिव के साथ जो डायरेक्ट लोग डायरेक्ट टाई अप होने वाले हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे होगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर पे होगा, वो सारे के सारे मिस्टर ऐश फाउंडिंग मेंबर के नीचे प्लेस करने वाले हैं।
हम सभी के नीचे प्लेस करने वाले हैं, तो डिजर्विंग भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। पहली चीज क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अगर हमने कोई जॉब करनी है तो उसकी पहली पहली रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन है कि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके यूटिलाइजेशन के हैं, आप उसको समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आपको वो सब्सक्राइब करना है। आपने वो सब्सक्रिप्शन कर दिया, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी संशय है कि पता नहीं क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, ये पता नहीं कहाँ रह गया, ये हो गया, ऐश ऐसा कह गए थे, ऐश बस। ऐश के पास क्या एक ही काम बचा है कि फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में आकर भाई हम कल से आपको पैसे दे रहे हैं, हम बना रहे हैं ना व्यवस्था। व्यवस्था है ही नहीं। या तो कोई हमें व्यवस्था बताइए, कोई सॉल्यूशन बताइए कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है कि दुनिया के 220 देशों में हम निरंतर बेरोक टोक बिना किसी कमीशन पे किए पैसा ट्रांसफर कर पाए। अभी जो प्रेजेंट व्यवस्था हमने ऑप्ट की थी उसमें $10 आपके क्रिप्टो पे वो ले रहे थे ट्रांजेक्शन फीस, और $20 आपके बैंक अकाउंट में भेजने के लिए वो फीस ले रहे थे। $20 का मतलब होता है 1600 रुपए। और यहाँ पे भारत इंडिया ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया जहां आप लाखों की ट्रांजेक्शन करिए, आपके कोई चार्जेस नहीं लगते। तो मिस्टर ऐश इज फोकसिंग टुवर्ड्स दैट। हमें नहीं दिख रहा है, दिखेगा कहां से, क्योंकि हमें हमारे साथ शेयर ही नहीं किया गया है। और दूसरा, हम इस बिजनेस को डेवलप कर ही नहीं रहे हैं। डेवलप तो मिस्टर ऐश कर रहे हैं ना। तो ये देखना किसको चाहिए, मिस्टर ऐश को। और जब मिस्टर ऐश हमसे आकर कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन द सेफ हैंड्स, वी आर गोइंग बाय द प्लानिंग, हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल समय के साथ चल रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट हम एडवांस चल रहे हैं, हम ओवर डिलीवर कर रहे हैं। तो बात किसकी सुननी है हमें, मिस्टर ऐश की। और हम क्या करते हैं, लीडर्स की सुनते हैं। हमने लीडर्स स्पॉट आउट किए हुए हैं, कॉपी ट्यूबर स्पॉट आउट किए हुए हैं। आसानी से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना नहीं है, बस लेटे लेटे तकिया लगाया है, यूट्यूब उठाया, उस पर लिखा है आप ऑन पैसिव फाउंडर्स को 15 तारीख से सब कुछ मिलने वाला है, और जब 15 को नहीं मिला तो 16 को आगे लग गए चिल्लाने। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू बहुत ध्यान से इन सब चीजों की तरफ हमें काम करना पड़ेगा। और अपनी अपनी जिम्मेदारियां आप समझिए, अपनी अपनी जीवन आपका बिल्कुल सिक्योर हाथों में है, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं यहाँ से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि लेक्चरबाजी ज्यादा चल रही है। आप एजुकेशन पे फोकस कीजिए, ज्ञान लीजिए। जितनी ज्यादा आपके पास एजुकेशन होगी, जितनी ज्यादा आप इस बिजनेस को समझने में वक्त लगाएंगे, ठीक है, उतना बेटर आपका यहाँ पे फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि पैसों से और पद से जो है प्रतिष्ठा नहीं होती है, आपके मान और सम्मान से प्रतिष्ठा होती है। और मान और सम्मान के लिए आपको यहाँ पर काम करने के लिए सिर्फ एंगेज रहना पड़ेगा। एंड हाउ टू एंगेज विद ऑन पैसिव, हमारा एक यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के, वहां पे हमें ऑन पैसिव के साथ किस तरह से हम एंगेज रह सकते हैं उसका पूरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया है। 5-10-15 मिनट का वो प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, और सिर्फ 5 मिनट की एक्टिविटी डेली करके भी हम ऑन पैसिव के साथ एंगेज रहकर अपनी इस सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। अब ये आप निभाना चाहते हैं, नहीं निभाना चाहते हैं, आप किस पक्ष में लेकर रहकर चलना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। तो मैं अपने आज के इस शेयरिंग को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम भटकर सर के साथ आगे मूव करेंगे। जय हिंद, जय भारत एवरीवन। वी आर